बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। थैंक यू सुंदर साथ जी, सुबह सुबह दर्शन देने के लिए, पिया का संदेश लाने के लिए। आइए प्रेम भीने भाव हमारे प्यारे सुंदर साथ जी के। आइए चलते हैं। हाँ जी तनेजा अंकल प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। रहा नहीं जाता बिना प्रणाम किए। मैं अभी मुंबई में हूँ और अभी थोड़ी देर में फ्लाइट लेके जामनगर जाना है। मैं आपको थोड़ा बॉम्बे जो हमारा मंदिर है उसका दर्शन करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये मंदिर बुलेश्वर में है और लगभग 150 साल हो गए इस मंदिर को। और श्री पांच रतनपुरी धाम के 10वें गुरु बिहारी दास जी महाराज द्वारा ये स्थापित मंदिर है और यहाँ पर सभी गुरुजनों का आना जाना होता है। बीते के दिन चल रहे हैं और देखिए कितने सुंदर स्वरूप सुंदर संकुल कोमल रूप देख नैना को नूर जमाल, बिल्कुल साक्षात इसको चरितार्थ करते हुए झूले में राजी और श्यामा जी विराजमान है। मैंने सोचा आप सबको दर्शन करा दे, क्योंकि कब किसका कहाँ जाना होगा नहीं होगा, लेकिन ये जूम के माध्यम से और ये आप सबके प्रयास से ही मिलना हो रहा है और ये साक्षात से भी ज्यादा बढ़कर मिलना है, ऐसा मेरी मान्यता है। और इतना सा और कहना चाहूंगा, ज्यादा नहीं, कि मैं 2 दिन पहले आया था, पूना गया मैं सुंदर साथ से मिलने के लिए। आचार्य जी आचार्य श्री कृष्ण जी महाराज जी के साथ हूँ 2-3 दिन से, और पूना के सुंदर साथ के अंदर जो उत्साह देखा ना, मतलब रोम रोम पुलकित तो हुआ ही हुआ। और आप सबकी भी याद आई कि उन सबके अंदर आप सब बैठे थे। एक एक सुंदर साथ इतना मुस्कुरा रहा, इतना उत्साही, इतना खुशी, इतना प्रेम कि एक ही घर के अंदर लगभग 100 सुंदर साथ इकट्ठे हुए, सत्संग हुआ और सबका भोजन प्रसाद भी उन्होंने कराया, एक ही सुंदर साथ। और चेहरे पे जरा भी शक नहीं, बिल्कुल भी। और कल बुलंड बॉम्बे में है, एक सुंदर साथ के घर जाना हुआ 5-6 घरों के अंदर। तो ये सुंदर साथ से मिलने के बाद तो ऐसी बैटरी चार्ज होती है, ऐसा मन करता है कि कभी आप लोगों के पास भी उड़कर पहुंचा जाए और आप सबके दर्शन किए जाएं। ये इस भाव को प्रकट करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ। अभी बस निकलना है यहाँ से, तो पहले मैंने एड्रेस किया, मैंने कहा सोनिया जी मेरे को थोड़ा सा प्रणाम करने का मौका दे दो, बस मेरा दिल बहुत खुश हुआ। बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। ये देखिए कितनी प्यारी सेवा। और पता है तनेजा अंकल, आपने जो वीडियो बनाया था ना, वो 10,000 सुंदर साथ तक अभी तक पहुंच चुका है। फेसबुक में डाला गया है। सारे बहुत सांगजी भाई का घर देख के ये तो वास्तव में मतलब मैं अपने लिए नहीं कहना चाहता, सबके लिए है कि राज्य की लीला होती है ना। उस दिन वो प्रसंग चला, इतने दिनों से मैं गया नहीं था, बहुत दिनों से सोच रहा था जाऊं जाऊं जाऊं, लेकिन वो प्रसंग के बाद तो मुझे दौड़ के जाना पड़ा कि मैं भी गांगी भाई के दर्शन करके। और उस दिन वास्तव में वो जो बहन थी, उसने उसके मन में भी आया कि भी आज तक हमने वस्त्रों के दर्शन नहीं कराए, आप आए हो, पता नहीं क्या मन कर रहा है, अंदर जाके देवचंद जी के वस्त्रों का, टोपी का दर्शन कराया। तो ये तो भाग्य की बातें होती है बहन बेटा। और इसी प्रकार मैं 2005 में जामनगर आया था, 2006 में 12,000 पारायण हुए थे, उसमें मुझे काफी सेवा का मौका मिला। तो मैंने जाम राजा के पास रिक्वेस्ट भेजी कि हमें हफ्सा के दर्शन करा दो। तो वो उन्होंने रिक्वेस्ट हमारी मानी और मैं उस रूम में गया, कमरे में, जहाँ एक सलाखों वाली खिड़की थी और छोटा सा 8x8 का कमरा होगा बस, जिसमें तीनों भाई रहा करते थे। और उस दिन की लीला भी ऐसी रही कि वो चौकीदार जो भी इंचार्ज था, वो ये कहने लगा कि भाई साहब ये 25 साल बाद ये कमरा खुला है। मैंने कहा देखो कितना भाग्य हमारा कि 25 साल बाद खुला और उसके बाद फिर नहीं खुला, फिर बंद हो गया वो। अब तो बिल्कुल ही बंद है क्योंकि उसका जीर्णोद्धार हो चुका है। लेकिन राजी की लीला में यही एक उदाहरण के रूप पर, प्रमाण के रूप पर कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी हो सकती है किसी के ऊपर भी। इसलिए हमेशा आंखें खुली रखें, ध्यान राजी तरफ लगाए रखें, पता नहीं कब उनकी नजर आप पर पड़ जाए और आपको पता नहीं कहाँ के कहाँ ले जाए। तो इस प्रकार हफ्सा के भी दर्शन
करने का मौका मिला। और आप सेफ के अंदर बैठते हो तो राजी के साक्षात दर्शन होते हैं। बस प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। उसके उसका वीडियो आपके पास अब होगा नहीं, वो तो आपकी नजरों में ही कैद किया होगा, राजी ने दिल में कैद किया होगा। हाँ, प्रणाम। बस फोटोग्राफ थे जो मैंने आपको भेजे हैं, हाँ वो जी, कुछ वो मैं फोटोग्राफ हैं डालूंगी। बस। हाँ, वो है मेरे पास जो मैंने आपको। हाँ प्रणाम जी। जी, सबको प्रणाम, सबको। प्रणाम जी, आपकी सेवा के लिए कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी। श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी, और अनिल भाई मैं ये चौपाइयां आज ही याद से शेयर कर दूंगी। प्रणाम जी। हाँ जी श्रीनिवास अंकल। प्रेम प्रणाम सुंदर साहब जी, सभी के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। आवाज आ रही हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट। है? आज विषय बहुत अच्छा था। श्री महामती कहें सादगी ये मेहर है, जैसा ईमान जिनका हो तिरमा। मतलब कोई लगा लपट्टा नहीं। हमारे ऊपर ही है, जिसका जैसा ईमान है राजी महाराज उसके लिए वैसी माफक है। ये रामायण में भी, गीता में भी, शास्त्रों में, दूसरे शास्त्रों में भी लिखा है। ये ईमान जो है वो पहचान पर मिलता है। जिसको जितनी पहचान उसका उतना ही ईमान। अरे वो माफक होता है उसी हिसाब से। तो नेहा पैर सर्वप्रथम में नेहा जी के द्वारा अति सुंदर मीठा गायन। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, मूल वतन धन्य बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी का। यहाँ पर हम सब साथ को ना पिया जी जो है इंद्रावती जी के माध्यम से हमें परम धाम की तरफ बुला रही हैं कि हम सब चलें और वहाँ चलें जहाँ हमारे और राजी और श्यामा जी के अलावा और कोई दूसरा नहीं। क्योंकि वो जगह, वो घर अब सूना, वो हमारा अपना मूल घर है। हम वहाँ से चले आए हैं। राजी बार बार यही बात कह रहे हैं, हम वापिस आ जाओ और इस घर, इस अपने वतन को वापस लौटो। नीमा बहन जी द्वारा अति सुंदर मीठा वाणी गायन। वचन बालाजी नाम वाले राधे लागे, सरकार श्री जी इस ये जो है खड्डू का है 8वां प्रकरण, इसकी बहुत चर्चा किया करते थे। इस पर इतना बोला करते थे, बहुत ज्यादा इतना चर्चा दिया करते थे, क्योंकि ये पहचान कराती है। ये इतना इस ग्रंथन के माध्यम से वो हम सब सुंदर साध को श्री राजी महाराज इंद्रावती के माध्यम से ये समझाना चाह रहे हैं कि जब आप स्वयं यहाँ पधारे हुए हो, तुम आप खुद आए हो। ठीक है, आप ब्रज में भी आए थे, रास में भी आए थे, श्री कृष्ण नाम से आपने लीला की थी, ब्रज में भी की थी, रास में की थी, हम मने नहीं कर। लेकिन जब आप इस बार आप आए हैं तो फिर हमको जब हम कहते हैं हमसे मिलो तो कहते हैं कि दर्पण दाखो चुपरान। आप कहते हैं कि शीशे में देख लो, फिर वो तो तुम्हारा जो है प्रतिबिंब पड़ा हुआ है वहां पर ब्रज की लीला में। राशि अखंड हो गई, वहां आप तोड़ ही हैं, तो वो तो लीला करके चले आए। तो वो यहाँ पर यही समझा रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण जो है वाणी का प्रकरण है, और इसमें सरकार श्री जी हम सबको भी बताया करते थे, इसमें पहचान करा। वो विरोध नहीं करते थे श्री कृष्ण का, लेकिन श्री कृष्ण की पहचान कराते थे कि राजी महाराज जब अब इस बार यहाँ आए हैं तो फिर हमको ब्रज के रास के श्री कृष्ण की सेवा पूजा करनी चाहिए। या अब जो प्राणनाथ जी, वही प्राणनाथ जो वहां पर आए थे, तो वहां से तो वो लीला करके और सिधारे वतन वापिस रिटर्न बैक हो गए। अब वहां पर तो उनका एक रूप है जो कि लीला कर रहा है, अखंड हो गया। अब यहाँ पर वो आपो को पधारू छू और आड़ो देव छो ब्रज में रास। अब तो आप साक्षात पधारे हैं, फिर किस लिए हमें आप जो ब्रज की लीलाओं में जो श्री कृष्ण की जो रूप है, वो रूप है, आप स्वरूप हो। आप अब यहाँ आए हो तो हमारा संबंध आपसे है। अब आप ये नहीं कि आपने वहां लीला की थी तब हमारा संबंध था, अब आप प्राणनाथ बन करके आए हैं, हमारे साहिब बन करके आए, अब आपसे संबंध। तो हमें किस लिए, तो ये काम आप हमको भुलाने के लिए कर रहे हैं या धाम ले जाने के लिए कर रहे हैं? इससे तो और हम रहे से ही जो भी थोड़ा गाना जागेंगे वो भी भूल जाएंगे। आवाज कुछ कम पहुंच रही है, डीपी सिंह जी कह रहे हैं आवाज आपकी कम आ रही है।
अच्छा, इससे आगे मूल मिलावे में बैठे पिया जी एवं श्री श्यामा जी का सजीव अनुकरण लीला करने वाले सुंदर साथ के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। बहुत अच्छा लगा वो राजश्री श्यामा जी के रूप में मूल मिलावे के अंदर कितना उनका भाव देखिए कि उन्होंने अंगूठियां और श्रृंगार भी सजाए, ये छोटी बात नहीं है। और इस मायावी जगत के अंदर राज जी का श्यामा जी का स्वरूप लेकर के श्रृंगार करके और फिर उनकी तरह बैठना, उनके हृदय में कितना बड़ा उनके प्रति भाव है। और ये आज बहुत सुंदर लगा कि 110 वर्ष और 4 माह तक वाणी करती रही, यानी कि संवत विक्रम संवत 1748 के अंदर जो है पूर्ण वाणी हो गई। और 3 वर्ष तक जो है फिर वो क्या करते रहे, जो स्वयं ही साक्षात थे, राजी महाराज स्वयं थे, तो फिर उनको चितवनी करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने हमारे वास्ते, ताकि हम सब अग्रसर हो चुके चित्रनी थे, वो 3 वर्ष तक जो है चित्रनी की लीला में, और उन्होंने सभी सुंदर साथ को लगाया और आप भी चित्रनी करते। अंगना भाव इसमें अंजू जी द्वारा अति सुंदर दर्द भरी अर्जी गायन जो है, मैं उनके भी श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। और सिंधी ग्रंथ के अंदर कि प्रेम के हृदय में आए बिना माया के विकार समाप्त नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक तो बाहर होती है, एक अंतर्दृष्टि होती है। हम बाहर से कोशिश कर रहे हैं अपने मन को माया के विकारों को रोकने के लिए, बाहर से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ इनको मारना चाहते हैं, इनको दबाना चाहते हैं। लेकिन ये ऐसे इसकी तरफ ध्यान ना दे करके यदि हम प्रेम की तरफ ध्यान दें, जब तक प्रेम नहीं आ जाता, वही इसमें लिखा है कि जब तक हृदय में प्रेम नहीं आ जाता तो माया के विकार भी समाप्त नहीं होते। फिर जिस दिन प्रेम आ जाएगा, बस उस दिन जो है ये माया उताने अपने घर चली जाएगी, या वो फिर जो माया के विकार हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। अंगना भाव का माधुर्य प्रेम की जरूरत है, और उसी से ही माया का अंधकार ये समाप्त हो सकता है। और सिंधी वाणी कह रही है कि पंत हो कूट कलप प्रेम पहुंचाओ मीने पलक, कि जब तक प्रेम जो है वो ऐसा है, नहीं तो ये करोड़ों वर्ष हो गए इस ब्रह्मांड को बने हुए लगा, लेकिन कोई भी आज तक उस ब्रह्मांड को ये ना बता सका कि ऊपर नीचे किस दिशा के अंदर परमात्मा, और सजीव का आज तक वर्णन नहीं कर सकता। और सूरत की राज्य के सूरत का वर्णन करना तो बहुत ही मुश्किल था। तो बस मैं यहीं पर आकर के अपनी वाणी का उपयोग करता हूँ और सोनिया जी को अपने हृदय से बार बार नमन करता हूँ, जिनके माध्यम से ये सुख, ये आनंद, ये आध्यात्मिक लीला, आध्यात्मिक सुख हमको प्राप्त हो रहा है। हमारा प्रेम प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, अति सुंदर। कोशिश करेंगे थोड़े से कम समय में समेटने की कोशिश करेंगे। अति सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी गीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं तो जो वाणी गायन किया है, जो अर्जी गाई है, वो तो अति सुंदर है ही, पर हमारे स्वामी जी का टीका तो अति 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 सुंदर है, और आपकी समझाने का ढंग वो भी अति ही सुंदर है। मैं तो ये सोच रही थी जब आप बता रहे कि इश्क वह तत्व है जो अक्षरातीत तक स्वयं ही स्वरूप है, अक्षरातीत का ही स्वरूप है इश्क। तो हमारे लिए इश्क प्रेम आना कितना जरूरी है। मुझे तो यही निजधाम का दर्शन कराएगा, और जो एक आह भी इश्क से उस राज्य की याद आ जाए, उस प्रेम में गहन अवस्था में डूब जाए कि सतगुरु महाराज वो हमारा इश्क, वो गहन अवस्था हमारी कब आएगी। लेकिन लग रहा है कि धीरे धीरे आपका सुन के कि वो गहन अवस्था ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी तो उतरने ही लगी है। तो सोनिया जी, ये आपके जूम के माध्यम से इतना हुआ है कि इतनी विरह थोड़ी सी तो तड़प आती है कि धनी वो गहन अवस्था हमारी भी ले आए। जो इश्क प्रेम की आप बार बार बात कर रहे हैं, वो इश्क हम में भी आ जाए, वो प्रेम भी आ जाए, और वो दिन दूर नहीं है अगर आप ऐसे ही समझाते रहेंगे। और स्वामी जी का टीका तो एक बहुत बड़ा माध्यम है,
वो इतना खोल के बता देते हैं, डिटेल में बता देते हैं कि जो मेरी समझ तो इतनी जल्दी नहीं आता कई बार पढ़ने के बाद भी, लेकिन जब आप सब लोगों के मुंह से सुनती हूँ जो सुंदर साथ अच्छे अच्छे वो भाव अपने देता है तो वो दिल में उतर जाते हैं। बस और कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। गीता दीदी, एक लाइन आपसे सुननी है। आप बहुत प्यारा बोलते हो, उठो रे प्यारे पिया, बस एक लाइन। इतने इतने उससे बोलते हैं दीदी, एक लाइन जरूर बोलिएगा। उठो रे प्यारी पिया नवल विलासी, प्रात भयो सुख रूप प्रकाशी, प्रात भयो सुख रूप प्रकाशी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैंने इनके मुख से प्रत्यक्ष, मैंने इनके मुख से ये लाइन 4-5 बार सुनी और चारों पांचों बार इनकी आंखें भीगी हुई थी और दिल भी भीगा हुआ था। तो सुंदर साथ जी, सेवा पूजा भी करनी है ना तो भीगे हुए दिल से कीजिएगा, वो भी चितवन ही है। अति सुंदर। प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, आप अपने रिव्यू में जूम का नाम भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी स्वामी जी के आशीर्वाद से ही चल रहा है। पूर्ण रूप से उन्हीं की धनी की मेहर और उनके आशीर्वाद से ही उन्हीं के टीके पड़े जा रहे हैं। पूरा मूल रूप से तो वहीं से आ रहा है महामती जी, उसके बाद हमें सारा वो यात्रा पता है सुंदर साथ जी। हाँ जी, चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं तो बोलना नहीं चाह रही थी, नए नए सुंदर साथ बोलने अच्छा लगता है उनकी बात सुन के, लेकिन आज तो मैं नहीं रोक पाऊंगी अपने आप को। आज का जो दिन था ना, मेरी लाइफ में ना वो एक शब्द आया ना, बीतक में लोमो फूज में लिखा जाएगा। आज का दिन वैसे ही मेरी लाइफ का रहेगा। सुबह से ही जब 3 बजे उठे, हम चितवनी में बैठे, उसके बाद वो चितवनी बड़ी अच्छी थी, वो तो चलो जैसी भी हुई। उसके बाद वो हमने स्वामी जी की जो हम पढ़ रहे हैं, बीतक पढ़ रहे हैं, अद्भुत था, बहुत ही अद्भुत। इतना सुंदर उन्होंने प्रेम का वर्णन किया कि प्रेम कैसे करना है। प्रेम खुद ही उपज जाएगा, आपको करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही। चरणों में ध्यान ही मत करो, उनके नेत्रों में देखो ना, उनके नैनों में देखो, वहां से प्रेम आएगा। बहुत ही सुंदर। ऐसे लगा ना, जिस समय वो बता रहे थे ना स्वामी जी, जब वो वर्णन आ रहा था, कोई ऐसा होगा जिसकी आंखें खुली होगी। मीनू जी बोलते हैं, अरे हुंकारा भरते रहो, पता ना लगे सो गए। हमने कहा सोए नहीं, हम तो खो गए। इतना ज्यादा खो गए कि आंखें खुलने का ही मन नहीं कर रहा था। इतना सुंदर स्वामी जी, आपके चरणों में तो कितने प्रणाम करें उतने ही कम है। और फिर आज ये जो सिंधी, सुबह वाली तो हमने सुनी, लेकिन ये सिंधी तो बिल्कुल ऐसे चीर के रख देती है दिल को। राजी, बहुत शुक्रिया आपके चरणों में, आपने हम जैसे कठोर शुष्क जीवों में ये अंकुर डाला, आपका सबसे पहला शुक्रिया। फिर स्वामी जी का शुक्रिया, जिन्होंने उस अंकुर को पानी देकर के सींचा। और फिर मीनू जी हो, चाहे सरोज जी हो, चाहे सोनिया हो, कोई भी जो भी माध्यम बना, उन सबके चरणों में मेरा शुक्रिया। राजी, आप ना पहले तो एक एक कदम चढ़ रहे थे ना, आज के दिन तो उन्होंने 5-6 कदम इकट्ठे चढ़ा दिए। अब पहुंच जाओ यहाँ। इश्क ही खुदा है, बिल्कुल सच है। पहले दिन से ही यही बात और अंतिम तक यही सत्य रहेगी। इश्क ही खुदा है, प्रेम ही ईश्वर है, ओनली लव इज गॉड। और वो प्यार, वो प्रेम धनी अब हमारी जिंदगी में ला रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया सुंदर साथ जी, कुछ नहीं किया, पूरी लाइफ यूं ही बिता दी। सब कुछ वही कर रहे हैं, विकार भी वही निकाल रहे हैं, अहंकार भी वही खत्म कर रहे हैं, इश्क भी वही ला रहे हैं। उन्होंने देखा मेरी रूह तो पूरी पागल हो गई, कुछ करती नहीं है, ऐसी माया में उलझ गई, तो उन्होंने अब पूरी बागडोर ना अपने हाथ में ले ली है। अब वो बागडोर किस किस के द्वारा आ रही है, हमारे तक पहुंच रही है। धनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो मुझसे रहा नहीं गया, मेरे को इतना, आज मेरा दिन जो ना सच में इतना सुंदर बीतेगा ना, मेरी शुरुआत इतनी सुंदर हुई है। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
मूल रूप से ये टीका का जो खजाना है ना, टीका की बात कर रही हूँ, मूल रूप से वाणी तो महामती जी के थ्रू राजी लेकर आए हैं, पर ये जो खजाना है ना, मुख हिल रहे हैं बस अलग अलग, पर अंदर से पूरा जो स्रोत है ना वो वहीं से आ रहा है। तो जरूर वीडियो बना के, लेट नहीं होना, आप जल्दी से कुछ पूछना हो आप पूछ भी सकते हो। हाँ जी, प्रणाम जी प्रवीण भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। आज थोड़ा आवाज में डिस्टर्बेंस आएगा तो सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा 4-5 दिन के लिए टूर पे जा रहा हूँ, बिजनेस टूर पे। तो आज की जो अर्जी गायन, वाणी गायन जो ये बहुत ही सुंदर प्यारे प्यारे बात ने, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और आज की चर्चा में सुबह में अभी तक में मैंने नोटिस किया कि जीवा भाई को आपने पकड़ लिया था आज, और बोला कि प्यारे प्यारे एग्जाम्पल दिए, जैसे कि परमानेंट जॉब के लिए जीवा भाई मतलब जीव को क्या करना है, कैसे जाना है, और हंस और कौवा का भी एग्जाम्पल दिया। तो जीव के लिए आपने कैसे आगे मिलना है वो बहुत ही सुंदर समझ में आया। आज मैं अपना एक भाव रखना कि छोटा गांव था, उसमें व्यापारी नमक का व्यापार रहा था, जो नमक क्रिस्टल नमक होता है ना। आप जा रहे हैं क्या? हेलो, हाँ जी, थोड़ी थोड़ी कट के आ रही है भाई। कट की आ रही है ना। तो व्यापारी था वो, गांव में नमक बेचने के लिए जाया करता था। भाई नमक बेचने के लिए तो क्या है कि वहां तो साइकिल या तो फिर कोई पशु, घोड़ा है, गधा है, या बैलगाड़ी है, कैमल कार्ट है, उसमें जाके बेच सकते हैं। तो इसके पास गधे हुए थे, 2-3 गधे, उसके ऊपर वो माल भर के, नमक भर के गांव गांव में बेचने के लिए जाता था, बेच के शाम को वापस आ जाता था। फिर ऐसे थोड़ा उसका एक्सपांशन बढ़ता गया। तो जैसे प्रभु सुंदर साथ है, अपने दुष्यंत जी है, ऐसे तो बोले कि भाई हमारे गांव में भी आप नमक बेचने के लिए आओ, क्योंकि हमको भी नमक की तो जरूरत पड़ती है। तो वो उसने सोचा चलो कल मैं आपके घर आऊंगा। तो रास्ते में नदी आती थी वहां, तो गधा के ऊपर वो नमक तो रखा हुआ था, भरे हुए थे, और जा रहा था। और वो गांव में जाने के बाद पहले तो 2 दिन तो गए, फिर गधे को ऐसा लगा कि साला डिस्टेंस बहुत दूर है, क्योंकि छोटे छोटे गांव में वो भर के आ जाते थे, अभी तो बहुत डिस्टेंस हो गया। तो गधे को बोला कि साला नदी भी बीच में आती है, बहुत ही बढ़िया है, तो अपने चौक बैठ जाए इसमें। नदी को चितवनी मान लो, गधे को अपना जीव मान लो, शरीर जीव रूपी मान लो, और मीठा है उसको माया रूपी, वो सब क्रोध अहंकार वो सब वो मान लो। और जो उसको चलाने वाला, हंकारने वाला, ले जाने वाला व्यापारी है, वो अपने परम धाम के दाम धनी है। तो जैसे गधा मालिक जा रहा था लेके, तो बीच में वो गधा बैठ गया नदी में, क्योंकि उसको लगा कि अपना मालिक बहुत अपने को मामा के संसार के बोझ को लेके तो मैं चल रहा हूँ अभी, मगर वो नदी में बैठ जाऊं तो थोड़ा थक कम हो जाए। तो नदी में बैठ गया, तो पूरा नमक खा, वो चितवनी नदी थी, वो चितवनी मान लो उसको, तो चितवनी की नदी में बैठ गया। तो पूरा जो माया का ढेला भरा हुआ था नमक के रूप में, पूरा उसमें, और एकदम उठा तो हल्का हो गया। तो जैसे हल्का हो गया तो उसको तो लगा कि हाँ मैं तो बहुत ही एकदम फ्रेश हो गया, कुछ मेरे पर वजन ही नहीं है, अभी क्या कर दिया धनी ने ये तो। कभी हो गया, अहंकार इसमें से निकल गए हैं, तो चलो अभी थोड़ा प्रेम दे देते हैं उसको। तो गधे के ऊपर इश्क की रूह और प्रेम का रूह फिर दूसरे दिन जा रहा था। हाँ जी, बहुत सुंदर प्रवीण भाई, हमें समझ में आ गई है, आपकी आवाज कट रही है। नमक पूरा उतर गया और इश्क की रुई उसके ऊपर रख दी, हल्की की हल्की, और वो भी परेशान नहीं होगा। बहुत सुंदर ये आपने एग्जाम्पल दिया आज कि चितवन की नदी में यदि बैठ जाए ना, तो नमक का पूरा बोझ, माया का पूरा बोझ उतर जाएगा और हम इतने हल्के महसूस करेंगे। सुंदर साथ जी, और प्रेम की रुई, अब तो प्रेम की, अब तो पता लग गया सुंदर साथ जी आज ही पढ़ के, इश्क और धनी में कोई फर्क ही नहीं है।
मतलब इश्क आ जाए वो नहीं, धनी है वो। मतलब वो आ गया तो पिया ही आए हैं, मतलब नाम उसका अलग एंटिटी बना के खड़ा जरूर कर दिया हुआ है, पर उनमें और इश्क में कोई फर्क ही नहीं है। कृष्ण जी और सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी में कोई फर्क ही नहीं है, धनी और इश्क में कोई फर्क ही नहीं। वो आए मतलब वो अपने आप ही अंदर आ गए, नाम अलग दे दिया बस उन्होंने। बहुत सुंदर सिंधी की वाणी। हाँ जी, प्रणाम जी आशीष जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कुछ ऐसा था कि मैं टाइम निकाल के आने का बाध्य हो गया मैं, तो मैं आप सबसे कुछ शेयर करना चाहूंगा क्विकली, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आज सुंदर साथ जी, ये एक फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है श्री प्राणनाथ जी वाणी करके। तो जो सुंदर साथ इस ग्रुप में थे उसमें मैंने एक मैसेज शेयर किया है, बहुत ही अच्छा एक रिव्यू आया था। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं श्री प्राणनाथ जी वाणी में, वहां पे मैंने पोस्ट किया हुआ है ये रिव्यू। ये रिव्यू था, एक पुस्तक थी ब्रह्मांड रहस्य, उसके बारे में जो सुंदर साथ ने उसको ग्रहण किया, उसमें से ज्ञान। तो उन्होंने उसके बारे में अपना एक ऑनेस्ट, एक अपना अनबायस्ड रिव्यू जो उसके प्रति समर्पित किया। मुझे बहुत ही वो दिल को छू गया कि किस प्रकार सुंदर साथ अपने दिल के भाव रिव्यू के रूप में रख रहे हैं। और भी सुंदर साथ के दिल में ऐसे भाव होते हैं जो कहना चाहते हैं कि नहीं, मैंने भी ये पुस्तक पढ़ी है, ये पुस्तक के मोती मैंने भी ग्रहण किए हैं, दोपहर का सूरज मैंने भी पिछले साल पढ़ी है, और मैंने भी पढ़ी है आपके साथ, मैंने भी पढ़ी है पहली बार, और सुनी है, देखी है एनेक्ट होते हुए। तो आपके जो भी रिव्यूज हैं, आप जो भी देना चाहते हैं, खुल के आप सामने इस फेसबुक पेज पर जो ये आपके सामने है, श्री.प्राणनाथ.ज्ञानपीठ के नाम से, तो ये आप लोग इसमें अगर नहीं है तो आप इसको सर्च कीजिए फेसबुक में, और इसमें आप रिव्यूज में जाइए। यहाँ पर आपको रिव्यूज में जाकर ये पोस्ट करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप अपना जो भी आपका इसके प्रति वो रहा है, ज्ञानपीठ के प्रति, जो साहित्य के प्रति, जो यहाँ से निकलने वाली वाणी चर्चाएं हैं यूट्यूब में, या फिर जो यहाँ पे मेडिटेशन के बाल शिविर होते हैं, युवा वर्ग के शिविर होते हैं, उनके प्रति आपके मन में जो भी भाव है, आपने किसी से ग्रहण किया है, वो सारे आप इस पेज पे दे सकते हैं। एक और पेज है श्री.राजन.स्वामी, तो इसमें भी जाकर आप यहाँ पर रिव्यूज में अपने रिव्यूज पोस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो आपको लगता है कि आपने इस चैनल से या इस पेज से लिया है, वो आप सबके साथ शेयर कीजिए। आपके थ्रू सब तक वो बात पहुंचेगी। जो लोग गूगल में ज्यादा रिव्यूज देते हैं, उनके लिए गूगल मैप्स में या गूगल ऐप में आपको SPGIN के सर्च के नाम से करेंगे तो ये भी एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है नकुड़ रोड पे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ज्ञानपीठ की फोटोज से पता लग जाएगा। यहाँ पे भी सुंदर साथ ने बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज दिए हुए हैं, 5 स्टार रिव्यूज हैं सुंदर साथ के, और इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, नेपाली हर भाषा में लिखे गए। तो आप सुंदर साथ से रिक्वेस्ट है कि ये सारे माध्यम को यूज कीजिए और अपने दिल के रिव्यूज लिखिए। लास्ट में बोलूंगा, एक ऐप भी है SPGIN ऐप, ये एंड्रॉयड में है, तो इसका लिंक भी मैंने प्राणनाथ जी वाणी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है। तो ये ऐप अगर आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, एंड्रॉयड ऐप स्टोर में, तो वहां पर आपको ये ऐप मिलेगा। इसके ऐप को डाउनलोड करने के फायदे ये होंगे कि आप ऑफलाइन भी सारी साहित्य को पढ़ पाएंगे, और इसमें भी जाकर आप अपने रिव्यूज ऐप के भी सबमिट कर सकते हैं। ये भी 5 स्टार रेटिंग्स है, सुंदर साथ ने सबमिट किए हैं यहाँ पर। तो ये रिव्यूज, आपके रिव्यूज पढ़ के पता नहीं कौन इन सारे रिव्यूज को देखे और इंस्पायर होकर जो वाणी की तरफ आगे बढ़ेगा, वो अपनी आत्मा के लिए ऐसा खजाना खोल लेगा कि वो आपको इतना धन्यवाद देगा कि आपकी आत्मा को भी उससे लाभ मिलेगा। तो मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट था, इसलिए मैंने आपके 4 मिनट लिए। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आप सबके चरणों में जो जुड़े हुए हैं, वाणी गायन करते हैं और जो अर्जी गायन करते हैं, वाणी टीका पढ़ने में सहायक हैं और अपने विचार रखते हैं, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा फिर से अंतिम बार कि अपने रिव्यूज जरूर सबमिट कीजिए, क्योंकि रिव्यूज देखकर दूसरों को भी लगता है कि हाँ, इसमें कुछ ऐसा निकल रहा है, यहाँ से ऐसा कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैं भी खोलूं, मैं भी देखूं, मैं भी पढूं। और जो पढ़ता है फिर वो आगे एक से एक इसी प्रकार
जो है दीपक जलने का हमें प्रण लिया है, तो वो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज तो रिव्यू डे हो गया। सिंधी ने ऐसा प्रेरित किया हम सुंदर साथ को कि स्वयं का रिव्यू भी करते रहना है, अपने ही अंदर रिव्यू होता है, दोबारा व्यू और फिर रिव्यू, यानी कि दोबारा अपने अंदर झांक के देखते रहना है सुंदर साथ जी। तो जरूर वीडियो बनाकर तो भेजेंगे ही। आज कमलेश भाई आज आप हैं और बैठे भी हैं, तो आज आप बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम। आप सबने इतना अच्छा बोला है सब सुंदर साथ में कि कोई बोलने का बाकी नहीं रह गया है। जैसे सुबह में पहले वाणी गायन होता है, बाद में बीतक की चर्चा होती है, फिर अभी कल से सिंधी ग्रंथ की भी आपने चौपाइयों के थ्रू, स्वामी जी की टीका के थ्रू आपने जो मंथन चालू किया है वो बहुत ही अच्छा है। और बाद में सब अपना भाव तो रखते ही है। पहले आपने एक चर्चा में बोला था कि वो अभी भी मेरे दिल में है कि प्रेम की दवा स्वयं अक्षरातीत है। वो ही आत्म रोग लगाते हैं और वो ही अपने को प्रेम की दवा पिलाते हैं। तो वो हमें एक खेल एक उत्सव की तरह लगता है, एक सुंदर दिखा देता है वो अपनी इश्क और पातशाही दिखाने के लिए ही यह खेल में लाए हैं। इसलिए तो ये हमें उत्सव मनाना चाहिए, न कि ऐसे कि ये दुख के खेल में हम कहाँ आ गए। हर पल ऐसा ही अपने भाव में ऐसा रखना चाहिए कि ये उत्सव ही है और धनी अपने को दिखाने के लिए लाए और वो हमको इधर देखने का है और उनको ही अपने अंदर बसा के रखने का है। फिर आपने आज जो बोला कि आप इधर आए थे, इधर हमारे से बहुत नजदीक है, लेकिन आपकी पहचान नहीं थी, आप हमें नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, तो फिर हम मिल नहीं सके। ऐसे ही धनी जी हमारे करीबी है, लेकिन जब हम धनी की पहचान पा लेंगे तो वो तुरंत हमें मिल सकते हैं। बस इतना ही कहने का, दूसरा कुछ नहीं। प्रणाम जी। बिल्कुल, आपने ये बहुत सुंदर कहा। आज सिंधी में यही बताया गया, पूर्ण पहचान दे धनी जी दे दो ताकि हम आपका इश्क पालें। तो जैसे ही पहचान हुई, इश्क का तो वो दिया है, आवरण दिया है राजी ने उस शब्द का, तो हम आपको ही पालेंगे। अति सुंदर कमलेश भाई, प्रणाम जी। सबसे पहला वीडियो आपका आना चाहिए, आपका लिखना ऑलमोस्ट पूर्ण हो चुका है, तो पहला वीडियो आपका किया जाएगा। और दुष्यंत भैया आपका भी जल्द। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सोनिया दीदी। सुंदर साथ जी, अन्य दिन की तरह भी आज भी प्रेम की ऐसी अखंड वर्षा कि सबसे पहले नेहा कक्कड़ जी, नीमा बहन जी ने जो इतना सुंदर वाणी गायन किया, उनके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और अर्जी गायन अंजू जी ने इतना सुंदर भावपूर्ण किया, उनके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। मैं कहना चाहूंगा कोशिका बहन जी ने जो इतना सुंदर प्रयास करके भेजा है कि राजी और श्यामा जी का जो श्रृंगार, दो बैठे थे किशोर, बिल्कुल किशोर अवस्था। एक बात, इतना सुंदर श्रृंगार, और सबसे ज्यादा मुझे जो मन को भाया, जो राजी बने हैं, एक तो उनकी मीठी मंद मुस्कान जैसे राजी की होती है, और श्यामा जी जो बनी है उनकी मुस्कान लजाती हुई। तो ये कैसा भाव आया, बहुत ही सुंदर। आपके चरणों में इस सेवा के लिए प्रेम प्रणाम जी। और तनेजा साहब ने सुंदर दर्शन करवाए मुंबई में भुलेश्वर जी अपने मंदिर के, उनके चरणों में बहुत प्रेम प्रणाम जी। अब मैं कहना चाहता हूं आज के बीतक के और सिंधी जो ग्रंथ प्रारंभ हुआ है, सुंदर साथ जी, सिंधी को राज्य की नासिका कहा जाता है प्रतीक के रूप में। अगर हमें राज्य के हृदय की सुगंध, जो उनका उच्छ्वास है, निश्वास है, वो हम तक खुशबू अगर पहुंचे, अगर ये हम चाहते हैं, तो उसका एकमात्र माध्यम है प्रेम। और राज्य ने अपार कृपा करके सोनिया दीदी के हृदय में बैठ के जो सिंधी ग्रंथ का ये चर्चा प्रारंभ की है, मेरे राज्य के चरणों में कोटान कोट प्रणाम, उनका लाख लाख शुक्राना, सोनिया दीदी के चरणों में प्रणाम। और आज सिंधी में एक चौपाई आई थी, उसमें इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं ये जान चुकी हूं कि प्रेम का एकमात्र स्रोत आप ही हो। तो सुंदर साथ जी, मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं, अब हम सब समझ लें
कि हमें जहां जहां से भी प्रेम मिलता है, जहां जहां से भी सुख मिलता है, तो निश्चित ही वहां पर राज्य विराजमान है। तो क्यों ना हम लूट लें, ये अवसर को लूट लें, जहां से भी प्रेम मिलता है, जिस भी सुंदर साथ के हृदय में, उनके उनके चेहरे से जब स्वामी जी को मैं देखता हूँ ना, वो चुपाई कुछ आधी अधूरी याद आती है, जेणे दर्शन नेत्र ठरे, बिना कुछ बोले ही आनंद आता है। तो जहां से भी आपको सुख मिल रहा है, जिनके दर्शन से, जिनके वचनों से, इस जूम से, सोनिया दीदी के वचनों से, चर्चा से, जहां से भी मिल रहा है, राज्य के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। क्यों? अब कहूं मैं इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। तो ऐसा नहीं है कि राज्य में प्रेम है ना, मैं मानता हूं राज्य में ऐसा कहना गलत है कि राज्य में प्रेम है। प्रेम ही राज्य है, इश्क ही राज्य है, और राज्य ही इश्क है, इनमें कोई भेद नहीं है। तो जहां से भी इश्क मिल रहा है, हम उस दोनों हाथों से मिलके समेट लें। एक बात और कहना चाहता हूं, जहां पर मतभेद होता है, मनभेद होता है, मतभेद होता है, तो वहां पर ध्येय दृष्टि होती है, वजूद की दृष्टि होती है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि वजूद की दृष्टि तो रख दें एक तरफ और आत्म से प्रेम करें? प्रेम तो आत्म से होता है, वजूद को एक तरफ रख के पीछे और पहले आत्म को रखें, तो भला प्रेम क्यों ना होगा? तो सुंदर साथ जी, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। मैं कोशिश करता हूं, मायावी बुद्धि है कि मैं वजूद को हटा के साइड में रखूं और आत्म से प्रेम करूं। क्यों? वो मेरी अंगना, वो मेरी राज्य की है, वो राज्य से अभिन्न अंग है। तो आज का जो सिंधी की जो खुशबुएं पहली जो मिली इस जीव को, थोड़ी सी, कि प्रेम ही सार है, प्रेम ही राज्य है, प्रेम ही करना है सब सुंदर साथ से, सब जो जितने भी हमारे सदगुरु हैं सबसे। और अगर वजूद आड़ा आए प्रेम करने में, तो वजूद को थोड़ा साइड में रख के हम कर सकते हैं। ऐसा राज्य बल देंगे, मेरा पूरा विश्वास है। प्रेम प्रणाम जी, सबके चरणों में प्रेम देने के लिए प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी दुष्यंत भैया, बिल्कुल आपने सही कहा। जहां से प्रेम मिले, जहां प्रेम दिखता हो, उसमें लोट पोट हो जाए। कहते हैं जैसे महाराज जी के उसमें मैंने सुना था एक बार कि सुंदर साथ आता था ना, सुंदर साथ चला जाता था, उनके चरणों की जो धूली होती थी ना, महाराज जी उसमें लोटपोट हुआ करते थे। सोचिए कितनी नम्रता से वो भरपूर होंगे। और उनसे पूछते थे, महाराज जी आप क्या कर रहे हो? कहते मेरे सुंदर साथ की चरण रज है, जिसमें मैं लेट लेट के लोटपोट हुआ करते थे हमारे महाराज जी, सुंदर साथ जी। तो जहां से प्रेम मिले, जहां से भी हो, वहां से समेट लें, उसमें लोट पोट हो जाया करें। और वाइस वर्सा भी ट्रू है इसका, वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी ट्रू है। जहां प्रेम है वहां राजी है, जहां प्रेम नहीं है इसका मतलब वहां नहीं है, तो उसका पार्ट भी ना बने। जहां राजी नहीं है उस सिचुएशन का पार्ट भी बनना पसंद ना करें सुंदर साथ जी। जहां प्रेम है उसमें पार्टिसिपेट करें, उसका भाग बनकर प्राउड फील करें सुंदर साथ जी। और ये आपने अभी अभी बताया ना, किशोर स्वरूप हमारी प्रफुल्ला बेन का प्यारा बेटा प्रीत है, ये जो राजी का रोल उन्होंने निभाया है। सुंदर साथ जी सारे लिख कर भेजे हैं मुझे, कौशिका बेन, भावप्रीत भैया ने, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी, पूरी चैट उनके दर्शन कराऊंगी, सुनवाऊंगी भी, और अभी भी सुनेंगे। और बेटी पता है किनकी है? प्यारी जो लज्जाती हुई वैसे कर रही है, वो हमारी रसीला बेन की प्यारी बिटियां हैं सुंदर साथ जी। और सविता बेन का, रसीला बेन का ये जो घर है सुंदर साथ जी, गांगजी भाई का घर बनाया था। शुरुआत तो गांगजी भाई के घर से, पहले रामते करके की थी, सेवा में आगे बढ़े थे, आज मूल मिलावा ही बन गया। सोचिए राजी कैसे तरक्की पर चढ़ती चढ़ती रोशनाई कर रहे हैं उनके घर में। अति सुंदर आपके जिस घर में प्रेम के पूर बहते हो, जहाँ सास बहू में इतना प्यार हो, बच्चों में ऐसे हो, तो सुंदर साथ जी वहां चढ़ती चढ़ती रोशनाई कैसे नहीं होगी धनी की मेहर से। आइए कौशिका बेन के मुखारबिंद से सुनते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दुष्यंत भाई ने जो कहा, कौशिका जी, भादीप जी, हमने कुछ नहीं किया। पता नहीं, मैंने तो आप हमारा नाम भी आपको नहीं बताया, फिर भी आपने बोला भावदीप जी, और भावदीप ने वीडियो लिया था मैंने, लेकिन मैंने उसमें नाम बताया ही नहीं था। वो वंदना आंटी का बेटा भी था। और दुष्यंत भाई, ये सब हम करते अकेले से कुछ है, आप बोलना, लेकिन सूरत की सुरता बोलना बहुत अच्छा लगता है। सूरत की सुरता ये बोलते हैं ना, अकेले से कुछ नहीं होता। और ये सब क्या है, आप एक दिल्ली बोलते हैं ना, हम लोग तो एक दिल्ली नहीं, हम
एक दिल है। वो व्हाट्सएप मैसेज भी हम सब करती है ना, एक मैसेज सबका एक ही जवाब होता है, एक दिल ही हम तो हो गए हैं। और प्रेम, और जहाँ भी जाते हैं उधर हम ये करते हैं, तब प्रेम ही लेने जाते हैं, प्रेम। और तो हम कुछ ये याद नहीं रहता और कुछ नहीं ले सकते, लेकिन प्रेम हम जब हम जब मिलते हैं तब बोलते हैं हम एजुकेशन वाले नहीं है, और टाइपिंग की सेवा हम नहीं कर सकते, और कुछ सेवा नहीं कर सकते हैं। ये धनी ने शोभा दी है, इसलिए हम ये सेवा करते हैं। इसमें हमारा भी आभार कभी मत आप बोलना। ये सब सिरदार सखिया है, हमारी सब सिरदार सखिया, एक नहीं, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी, क्योंकि सब अपना घर काम छोड़ के आती है, वो भी इजी नहीं है, 3, 4, 5 कलाक हो जाता है। ये सब सिरदार सखियों का है ये प्रेम। वो कहते हैं ने, एक पल है हंसना, एक पल है रोना, देखो जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, ये घड़ी न जाएगी, तुझे मेरी प्रीत बुलाती है। मैंने गीत नहीं किया, ये प्रेम बुलाता है हमें। प्रणाम जी। अरे वाह, प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर, अति सुंदर। इस बार जो जिनकी बात ये बता रहे हैं ना, जिन प्यारे युवा सुंदर साथ ने फोटोग्राफी की है, सारी फोटोज हैं, और इतने फोटोज हैं, इतने, एक दिन पूरा सेशन रखना पड़ेगा, इतने खजाने भर के भेजते हैं। मैं तो हैरान होती हूँ देख देख के, कैसे ये सखियां ये कर पाती हैं। जो सेवा राज जी ने जिसको दी हुई है ना, वो उसमें परफेक्शन की हाइट्स को छू रहा है। सुंदर सा जी ये धनी कर सकते हैं, ये खुद नहीं कर सकते हैं हम सुंदर सा। हाँ जी आशीष जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कुछ और बोलना था, वो तो रह ही गया भावों में। बिना शेयर स्क्रीन किए भी एक भाव रखना था। तनेजा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जो आपने हमें नौतनपुरी के दर्शन कराए और भी सारे दर्शन कराए। आप कृष्ण मणि जी के साथ हैं, उनके चरणों में भी प्रणाम जी। इससे पहले यूट्यूब में बहुत सी बीतके चल रही हैं, तो यूं ही यूट्यूब पे क्लिक हो गया और सूरत से शायद सूर्य नारायण जी भी बीतक चर्चा कर रहे थे। उस दिन छत्रसाल जी का प्रसंग था, पन्ना जी का, तो वो बहुत अच्छी चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार छत्रसाल जी को जब पता चला कि हमारे जो प्राणनाथ जी हैं यही आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज़्ज़मा है, और इन्हीं की बातें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब कह के गए हैं कुरान में, और उनको जब ये अंदर प्रकाश हुआ तो वो एकदम इतने निर्भय हो गए कि हम क्यों नहीं अब प्राणनाथ जी को पूरे संसार में जाहिर करें। तो जब वो ये चर्चा कर रहे थे, मुझे वो कुरान की बातें जो वो कर रहे थे मुझे इतनी अच्छी लगी कि तुरंत ही मैंने उनको फोन भी लगाया कि बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं आप। और अब मैं 2 मिनट और लूंगा, एक चौपाई आती है उसके बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। पहली बार कोशिश करूंगा सभी सम्माननीय टीकाकर्ताओं को सम्मुख रखते हुए। हुक्म जो प्याला देवही, सो संज में पिलाए, पूरी मस्ती ना हुक्म देवही, कहीं जाने जिन कांच सीसा फूट जाए। यानी कि टीका स्वामी जी का, धाम धनी का हुक्म आत्माओं को प्रेम का प्याला बहुत ही धीरे धीरे पिलाता है, और धनी का हुक्म कभी भी प्रेम की पूरी मस्ती नहीं देता, क्योंकि इससे ये पंच भौतिक शरीर शीशे के दर्पण की भांति टूट सकता है, छूट सकता है। तो ये बहुत अच्छा स्वामी जी ने लिखा, चौपाई भी बहुत अच्छी है। पर जो सुंदर साथ जिनको ये वाणी मिली, एक का नाम लूंगा, नीरू खुराना कानपुर में, वो तन से भले ही ओझल है लेकिन वो मेरे दिल से नहीं जा सकती। ऐसे सुंदर साथ जब वाणी पढ़ते थे तो वो कहती थी, आशीष ये मेरे धाम धनी की पत्री पढ़ रही हूँ। एक एक शब्द उनको ऐसे लगता था कि राज जी ने मेरे लिए चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी मैं पढ़ रही हूँ। तो ऐसी जो आत्मा जब वो इस संसार में उस पत्री को पढ़ती है, तो जब ये पत्री में ऐसी ही चौपाई आती है और वो पत्री उसे पूरी वाणी की 18,758 चौपाइयां, 14 ग्रंथ, श्री जी का वांग्मय स्वरूप, उसको ऐसे लगता है कि जैसे ये मेरे से बात कर रहा है, जैसे मेरे से कोई चिट्ठी लिख के मेरे को बता रहा है मेरे धाम के बारे में, मेरे स्वरूप के, मेरे धनी के बारे में।
तो कैसे ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे पिलाया जा रहा है? एक तो प्राणनाथ जी ने पूरा का पूरा दे दिया ना, जिसको चिट्ठी दे दी पूरी, जिसको पूरी बाइबल दे दी, अब वो उसमें भी लिख रहा है मैं धीरे धीरे पिला रहा हूँ। तो ये जिसको समझ आती है बात, उसके लिए तो पूरा भरपूर, ये कहते हैं ना, खजाना उसके सामने प्रकट हो जाता है, ये थोड़ा नहीं होता। अब इसको आज की डेट में घटाऊं तो ये तो लिखा है धीरे धीरे पिलाते हैं, हाँ हम किसी ब्रह्म मुनि से मिलते हैं, आप जैसे प्रबुद्ध सुंदर साथ के दर्शन होते हैं, उनसे कुछ ज्ञान के मोती मिलते हैं, पिछले साल भी मिले, फिर से बोलता हूं। लेकिन तभी हमें एक सदगुरु मिलता है और राजी हमें राजन स्वामी दे देते हैं। राजन स्वामी तो देते हैं, चलो ठीक है, वो दर्शन देते हैं, फिर वो उनके ऊपर इतनी कृपा की बारिश करते हैं कि 1 2 3 4 40 साहित्य उनकी अपनी हस्तलिखित, अभी और 7 इस साल की वार्षिकोत्सव में रिलीज होंगे, 100 से अधिक ज्ञानपीठ के थ्रू रिलीज हो चुके हैं। तो कहने को तो ये थोड़ा थोड़ा पिलाया जा रहा है सुंदर साथ जी, जिसने पहचानना होना तो वो आज बारिश हो रही है, संभालने का टाइम ही नहीं है। संभालने के लिए कुप्पा क्या, मैं तो कहता हूं कि कुछ भी टूट जाएगा, एक सॉलिड बॉडी भी होगी वो भी फूट जाएगी, इतना बारिश गिर रही है। तो आप इसको पहचानिए, मेरे शब्दों में कुछ त्रुटि हुई हो क्षमा कीजिएगा, पर इशारे में मैंने बोलने का प्रयास किया। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जहां से वाणी आ रही हो ना, बहुत इजीली, वेरी इजी, और संजमे मुझे ऐसा लगता है चिट्ठी तो वही है। पहले कहते हैं बस इसके पारायण कर लो, इस चिट्ठी को 108 बार पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। फिर कहते हैं एक एक शब्द का अर्थ कर दिया चिट्ठी का, तुमको नहीं समझ में आएगी, लाओ मैं अर्थ करके बताता हूँ, संजमे। फिर उसके भावार्थ कर दिए संजमे। अब भावार्थ से भी कहते हैं अब रीडिंग बिटवीन द लाइंस, इनके बीच में भी कुछ आत्मार्थ मैंने छुपा रखा है। अब उस आत्मार्थ यानी तुमको पढ़ावे आप, खसम पिया आप आके पढ़ा रहे हैं, तो संजमे ऐसे पिला रहे हैं पिया जी, बहुत मेहरबान। प्रणाम जी प्रफुल्ला बहन, प्रीत को और बिटिया को भी बहुत बहुत प्यार दीजिएगा। प्रणाम जी। जी। हक इलम से होत है अरस बका दीदार, पट खोलत है वार के और नूर के पार। तो आज तो धनी ने हमें सिंधी ग्रंथ से हमारा जो बंद हुआ पट था न, वो खोल दिया, और उस पट से मूल स्वरूप के दिल से, हमारी परात्म के दिल से, उमज की तरहटी में महामती के दिल से, जो भांग में कलेवर सिंहासन पाट घाट की शोभा को लिए हुए बैठे, उस दिल से, मेरे सतगुरु के दिल से होते हुए वो झरना पानी रूपी मेरी लाडली सखी के दिल में वो बह रहा है, और उस झरने की बूंदे हम झरोखे में बैठी हुई रूहों के दिल को स्पर्श कर रहा है। तो उस दिल से जो सुगंधी आ रही है ना, वो सुगंधी हमारे दिल को महका रही है। तो उस महके हुए दिल में तनी अब क्या क्या डाल रहे हो। तो आज मैं नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन आज जो मेरे बड़े भाई की सेवा को देनी है ना, तो मैं जरूर बोलूंगी। तो कि जिसका घर गांधी भाई का घर बन गया, जो मेरे दिल के थ्रू होते हैं ना, वो उस दिल से पूरे होते हुए, तो उस भाई की एक सेवा लेनी है ना, तो बोला कि बहने ही कहेंगी उसको। तो मेरे गांधी भाई जैसे जो मेरे बड़े भाई, जो रसीला दीदी के हस्बैंड है, सविता दीदी के जो बड़े पुत्र है, उसको एक सेवा है कि वो फ्रेम सजाकर हमारी चौपाइयां सजा कर देना, तो उसकी सेवा को भी सखी ग्रहण करना, क्योंकि वो दिल इतना कोमल, इतना निर्मल, और सच में वही गांधी भाई ही है, वही सच में हीरबाई रहती है, क्योंकि मैं उनका गुण तो आपको कह ही नहीं सकती, क्योंकि वो जो महसूस होता है ना, वो दिल ही कह सकता है। तो मेरे लिए वो दिल है, तो वो मेरे बड़े भाई की सेवा चौपाइयां सजाने की भी उसको ग्रहण करना, क्योंकि उन्हें आपको व्हाट्सएप में भेजा था, तो कल ही मुझे कॉल आया था, और आज ही मेरी सखी के दिल से वो निकला, तो मैंने सोचा आज मैं क्यों न कह दूं। तो आज उनकी सेवा को भी सखी सजाकर उस दिल में, जो सुंदर साथ के दिल में बहे, वो उसके सामने रखूं।
तो प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी तो सुंदर साथ जी मुख से निकला भी नहीं गुजरात सुंदर साथ। आप कितने सेवा भाव दिल में संजोए हुए हो। मुझे 5 मैसेज आ चुके हैं और ये 5वें सुंदर साथ हैं जो ये चौपाइयां सजाना चाहते हैं। मैं कैसे आपका शुक्राना अदा करूं। सुबह सजाने बैठी 1 घंटा लगा। मुझे लगा कि सुंदर साथ जी से पूछूंगी ढूंढ ढूंढ के यदि वो कर पाएंगे, और आ भी गए इतने सुंदर साथ। अभी तो बोला ही है। जरूर आप सभी सुंदर साथ को मैं भेजूंगी कि यहाँ से यहाँ तक, और आप ही सिंधी में आने वाले जो एक्स्ट्रा रेफरेंसेस आते हैं आप सभी सजा सजा के, मैंने तो 3 एक में ही डाल दी। अब तो एक एक चौपाई एक एक फ्रेम में आया करेंगी सुंदर साथ जी एक सज एक के किया एक। की सेवा में। प्रणाम आप सबको है ना दीदी, मैं बोलूं कि सबको एक प्रकरण दे देना कि इसकी चौपाई है, इसकी चौपाई, तो क्या है कि किसकी डबल न हो जाए और रोज एक एक सुंदर साथ के आए ना, तो सबकी सेवा का लाभ सब ले सके। हाँ जी, बहुत सुंदर। वो आप ही मिलकर, हम मिलकर उनको डिवाइड कर देंगे ताकि ऐसे ऐसे आप कीजिएगा ताकि डबल मेहनत ना हो, चौपाइयां सेम ना हो जाए। प्रणाम जी, बहुत सुंदर प्रफुल्ला बेन, थैंक यू। प्रणाम रसीला जी। भाई को जरूर प्रणाम कहिएगा। प्रणाम जी। देखिए बिटिया श्यामा का क्या बनी, पापा को साथ में खींच कर ले आई सेवा में, अति सुंदर। प्रणाम जी। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यदि कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहते हो 2 मिनट अभी भी कह सकते हैं, हृदय में ना रखिएगा। प्रणाम जी। चलिए आज जोरदार जयकारा लगाएंगी हमारी प्रफुल्ला बेन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु पन्ना धाम की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्वे सुंदर साधक आनंद कराने वाले की प्रेम प्रणाम जी।